जय हिंद बच्चों, MS स्टार पब्लिक स्कूल हचलपुर यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक कुछ ट्रिक लेके आया हूँ जो 0 से लेकर 90 डिग्री तक का मान अक्सर विद्यार्थी को रटना पड़ता है। तो इसके लिए एक न्यू ट्रिक, जिसको जादुई ट्रिक कहिए आप, मैं इस तरह से आज इसको फॉलो करके बताऊँगा कि आप थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, इस वीडियो को बारीकी से शुरू से अंत तक देखेंगे, निश्चित रूपेण आपको यह मान रटने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने ट्रिक से उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं इसी के बारे में आज आप सबों को बताऊंगा, 0 से लेके 90 डिग्री तक का मान हम कैसे निकालेंगे। क्लास 10th में बहुत सारे सवाल हैं जो कि आपको बिना मान याद रहे आप उसे नहीं बना सकते। तो चलिए, इसे हम लेफ्ट हैंड ट्रिक भी कहते हैं। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। तो इसी बीच मैं बताता हूँ, ये मैं एक टेबल बनाया है जिसमें लिखिए 0 डिग्री टू 90 डिग्री का मान। तो कोण ए, थीटा की जगह हमने क्या रखा, ए। तो अब ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस तरह से याद करना पड़ता है। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लेंगे। हमारी जो ये लेफ्ट हैंड है, ये देख रहे हैं, इसमें मैंने चित्र में बना रखा है इसको लेफ्ट हैंड में। ये देख लीजिए, लेफ्ट हैंड का फिंगर है, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये जो अनामिका फिंगर है, इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री मान लेंगे। और ये रिंग फिंगर कहते हैं इसको हमने 30 डिग्री माना। और इसको हम लोग मिडिल फिंगर कहते हैं, इसको 45 डिग्री। इसको हम क्या करेंगे, 60 डिग्री। और ये थंब फिंगर जो है इसको 90 डिग्री। यानी हम बाएं हाथ की 5 उंगलियों को लेंगे और इसमें 2 चीज़ आएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आप जानते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये रेशियो है त्रिकोणमिति का। तो इसमें करना क्या है, साइन ए को क्लॉकवाइज लेना है, कॉस ए को एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज आपने घड़ी में देखा होगा कि घड़ी की सुई जो है इस तरह घूमती है, ऐसे। ये हो गया क्लॉकवाइज। मतलब हम इधर से इधर, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से करेंगे, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज हो गया उल्टा। हमें घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, हमें ऐसे लेना है, उल्टा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे अभी हम कि साइन ए के लिए क्लॉकवाइज मैंने आपको एरो का निशान देके दिखाया। पहले लेफ्ट हैंड का 5 फिंगर लिया, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख दिया हमने। अब साइन ए हमने कहा आपको क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, सभी कोई जानते होंगे। तो इसका मतलब है ये साइन ए जो है, ये एरो का निशान यानी इधर से जाना है। कॉस ए एंटी क्लॉकवाइज, मना नीचे से ऊपर की ओर जाना। यही बात को याद रखना है। अब हमें इसमें से निकालना है मान। ये मान मैंने आपको लिख भी दिया है। अब इसको निकाल कर देखेंगे ये जो मान मेरा है ये 100% सही होता है या नहीं। अब जैसे मान लिया जाए बच्चों कि साइन ए, आप सब देखे होंगे, हमने पूछा साइन 0 डिग्री का मान चाहिए मुझे। साइन 0 का मान कैसे निकालेंगे, अभी हमने क्या कहा, साइन कहेंगे तो क्लॉकवाइज आएंगे यानी इधर से इधर, कॉस कहेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज इधर से इधर। अब 5 फिंगर मेरे पास उपस्थित है, देखिए इसको, ये चित्र में। तो साइन 0 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 डिग्री मेरा यहाँ। अब जरा देखिए, हमको साइन ये है, ये क्या है, कॉस है। साइन के लिए हमको इधर से किधर आना, तो साइन 0 यहाँ है ही, तो हम लोग इधर से इधर जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए, अब इसके नीचे कोई फिंगर नहीं है तो हम इसको क्या लिख देंगे, 0, और इस पर रूट चढ़ा देंगे। याद रखिए, इस पर क्या चढ़ा देंगे, रूट, और इसको भाग करेंगे 2 से, इतना ही याद रखेंगे। साइन को जिसका भी मान लेंगे, ऊपर में जितनी उंगलियां होगी उसके बाद गिन कर करके
और नीचे 2 से भाग देना है। तो अब जरा देखिए 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा और 2, तो 0 में 2 से भागा देंगे तो कितना होगा 0, अर्थात साइन 0 का मान हो गया क्या 0 डिग्री 0। तो देखिए साइन 0 का मान 0 है। अब आप इसमें से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। चाहे साइन 0 का निकाला 30 का ट्राई करता हूँ तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब हमने क्या कहा 30 डिग्री ढूंढे, इस उंगली में ढूंढ रहा हूँ, ये 0 होता ये 30 होता। चलिए देखिए यहाँ 30 लिखा हुआ है। अब क्या कहे साइन कहे तो हमको क्लॉकवाइज आना है, यानी इधर आना है, इधर नहीं आना है। तो ये 30 डिग्री वाला फिंगर के बाद नीचे कौन सा फिंगर कैट हो, एक फिंगर है। अब यहाँ 0 नहीं याद रखें, इसको रखें एक फिंगर। इसका मतलब ऊपर में कितना देंगे 1 और इस पर क्या चढ़ा देंगे रूट चढ़ाएंगे और भागा 2 से ही देंगे सब में। तब √1 का वर्गमूल कितना होगा 1 और बाय क्या हो गया 2, अर्थात प्राप्त हो गया साइन 30 का मान 1/2। देखिए साइन 30 का मान 1/2 है। तो रटना की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसमें से यदि आप कॉस मान लीजिए कॉस 60 का मान निकालना हो मुझे, चलिए कॉस 60 का निकालता हूँ। कॉस 60 का मान अगर निकालना है मुझे 60 डिग्री का, हमने क्या कहा 60 डिग्री ढूंढेंगे अपने फिंगर में, इसको 0 और ये 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60, अर्थात ये फिंगर मेरा 60 को इंगित करता है। अब थीटा कौन सा थीटा है, कॉस, साइन नहीं है, क्या है कॉस। कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज, इधर से हमको इधर जाना है। तो 60 के बाद कितनी उंगलियां हैं, एक, जिसको हम फिंगर कहते हैं, एक उंगलियां हैं। इसका मतलब ऊपर में रूट हम क्या दे देंगे 1। अब भागा कितना से देंगे 2 से, तो बराबर 1 का वर्गमूल 1 और 2 का 2 1/2। देखिए आप cos 60 का मान भी 1/2। अब इसमें से जो भी मान हो इस नियम का फॉलो करके चलिए, अगर मान लीजिए cos 45 का मान क्या, cos 30 का मान निकालता हूँ, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। अब फिर बाएं हाथ की उंगलियां लेंगे, हम याद रखेंगे 0, 30, 45, 60 और 90। तो हमको लेना है 30। तो चलिए 0 के बाद क्या आता है 30, इस फिंगर को हम पकड़ लेंगे। उसके बाद कौन सा लेना है cos, याद रखेंगे cos के लिए हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, मतलब इधर से इधर। तो 30 के बाद ये कहते 1, 2, 3, अर्थात चित्र में भी देख सकते हैं 30 डिग्री के बाद कितनी फिंगर रहती है ऊपर, 1, 2, 3, यानी cos के लिए। इसका मतलब है ऊपर में हम रूट देके क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, उसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। भाग मुझे 2 से ही देना है, अर्थात cos 30 का मान हो गया √3/2। देखिए cos 30 डिग्री का मान √3/2। इस तरह से आप आसानी से त्रिकोणमिति के 6 रेशियो है, साइन cos tan cot sec cosec, सबका मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए मैं अब कहेंगे 10 का मान निकालता हूँ। 10 का मान में थोड़ा सा अंतर है, क्या ये अंतर है। अब अगर हमको tan 30 का मान निकालना हो तो इसमें हम फार्मूला का यूज करेंगे। क्या फार्मूला, tan 30 का फार्मूला होता है साइन बटे कॉस, यानी tan थीटा का फार्मूला क्या होता है साइन ए बटे कॉस है। अब इसमें साइन और कॉस क्या क्या आया, साइन पहले आया साइन, तब क्या आया कॉस। तो साइन के लिए चलेंगे साइन 30, साइन 30 मेरा यहाँ है, और साइन के लिए मैंने क्या कहा क्लॉकवाइज आएंगे। तो इधर कितनी फिंगर बचते हैं 1, तो इसका मतलब 1 पर रूट चढ़ा देंगे। उसके बाद जब डबल वाला रहे तो 2 देने की जरूरत नहीं है, कॉस का लेंगे, cos 30 के लिए नीचे से ऊपर चल, 30 के बाद कितनी उंगलियां हैं 1, 2, 3, अर्थात इसको 30 मानते 1, 2, 3। तो यहाँ पर 3, इस पर भी क्या चढ़ा देंगे रूट दोनों पे चढ़ा देंगे, बराबर 1 का वर्गमूल 1 होता है, √3 का वर्गमूल नहीं होगा तो √3, यानी tan 30 का मान हो गया 1/√3। चले tan 30 का मान ढूंढ के दिखाता हूँ 1/√3। कहीं जाने की जरूरत नहीं, एकदम जादुई ट्रिक है। इस ट्रिक के द्वारा आप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और आपको कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, गलतियां भी नहीं होगी, रटने की भी जरूरत नहीं। चलिए मैं एक cot 30 का निकालता हूँ, cot 30। तो cot 30 के लिए cot का फार्मूला मुझे पहले मैं लिखा दिया हूँ अगले वीडियो में। cot थीटा का फार्मूला होता है
कॉस थीटा, यानी कॉस ए या थीटा जो लिखे कॉस ए बटे साइन ए। तो कॉस ए बटे साइन ए, चलिए कॉस के लिए 30 डिग्री का है तो यहाँ पर आप 30 डिग्री भी लिख सकते हैं समझने के लिए। तो कॉस 30, तो 30 डिग्री तो पहले यहाँ इंगित करता है इस अंगुली को। अब कॉस के लिए हमने क्या कहा, एंटी क्लॉक यानी नीचे से ऊपर। तो जरा देखिए कि ये 30 है तो इसके ऊपर कितनी उंगलियां बची, 1 2 3, यानी इस पर क्या दे देंगे 3 रूट चढ़ा देंगे, 3 दे देंगे और इस पर क्या चढ़ा देंगे रूट। और नीचे क्या बचा मेरा साइन, तो साइन 30 के लिए फिर 30 इसी उंगली को। तो साइन के लिए हमने क्या कहा क्लॉकवाइज नीचे आएंगे तो इसके नीचे एक ही फिंगर है, तो इसका मतलब 1 पर रूट दे देंगे। अब बराबर लिखेंगे √3, 1 का वर्गमूल 1 बराबर √3। हाँ, यानी हो गया आपको क्या कि कॉट 30 डिग्री का मान, कॉट 30 डिग्री का मान, कॉट कॉलम में आइए 30 डिग्री के कॉलम आइए, इसके सामने √3 और ये √3 का मान। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब यदि आप इसमें से सेक का निकालेंगे तो सेक में क्या है, सेक मान लीजिए सेक 60 का मान निकालने का है, सेक 60, इसमें फार्मूला का यूज करना, सिर्फ साइन और कॉस में नहीं करना है। साइन कॉस के लिए बस हमको साइन के लिए क्लॉकवाइज और कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज निकालना। तो सेक के लिए फार्मूला होता है 1/cos, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री मैंने दिया, तो cos 60, आप 1 तो ऊपर में रहने दीजिए इसको, cos 60 का सिंगल cos है इसलिए cos वाला ट्रिक पे चले जाइए आप। cos 60 का मान क्या होता है यहाँ से नहीं देखना है, यहाँ से भी लिख के उतार सकते हैं। इसमें चलिए 60 डिग्री इंगित कीजिए, 60 डिग्री मेरे इस फिंगर को इसको इंगित कर रहा है 60, और क्या है cos है तो इधर जाएंगे तो इधर क्या है, कितनी फिंगर बची 1, तो इसका मतलब 1 पर रूट चढ़ा देंगे और इसको भागा कितना से देंगे 2 से। यहाँ चूंकि नीचे वाला नहीं लिखना है, डबल नहीं है, साइन कॉस में √2 नहीं देना है, इसमें देना है। तो बराबर हम इधर आएंगे 1 रह जाएगा, 2 ऊपर और नीचे ये उलट जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। इसको कर सकते 2 गुना 1 2 और √1 का वर्गमूल 1 बराबर 2, अर्थात कॉस सेक 60 का मान कितना आप बताया 2। तो चलिए सेक के कॉलम में आइए, 60 डिग्री के कॉलम में आइए 2, अर्थात सेक 60 का मान कितना हो गया 2। इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री के यह 0 से लेके 90 डिग्री का मान इजी वे में निकाल सकते हैं और रटने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठकर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद बाकी जितने बचे इस तरह का टेबल आप बना लें और इसी तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने बाएं फिंगर को रख दीजिए। इस तरह से आप बना लीजिए, खींच लीजिए फिंगर, या ऐसे ही याद रखिए आप कि यह उंगली 0 डिग्री, ये रिंग फिंगर जो है 30, ये 45, ये 60 और ये 90 डिग्री को इंगित करता है। इस तरह से आप इसके सारे फार्मूला को लिख सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखिए ये तो मान निकाल लिए हम लोग। अब इसमें ये अपरिभाषित दिख रहा होगा जिसको नॉन इंडेफिनिट कहते हैं, यानी इंडेफिनिट इन्फिनिटिव। तो ये इन्फिनिटिव क्या है, इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित का कैसे निकालेंगे। तो चलिए कॉट वाला ही लेते हैं, कॉट COT कॉट अपरिभाषित कॉट 0 डिग्री का मान, कॉट 0 डिग्री। फार्मूला में आएंगे, कॉट का फार्मूला कॉस 0 है तो 0 डिग्री देंगे बाय साइन 0 डिग्री। अब देखिए कॉस बाय साइन, कॉस को लेने के लिए चलेंगे हम 0 डिग्री में रहेगा। कॉस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे आना नहीं ऊपर जाना। कॉस के लिए एंटी क्लॉक यानी नीचे से ऊपर, क्योंकि घड़ी की जो सुई है वो क्लॉकवाइज घूमती है, ऊपर से नीचे हमें जाना है। नीचे ऊपर से जाएंगे 1 2 3 4, कितने फिंगर्स हैं 4 फिंगर्स, यानी यहाँ पर 4 देना है, इस पर रूट चढ़ा देनी है। अब नीचे मेरा क्या है साइन, तो साइन के लिए 0 डिग्री से साइन के लिए क्लॉकवाइज, 0 के बाद कोई फिंगर नहीं कोई फिंगर है, 0 देंगे, इस पर भी रूट चढ़ा देंगे। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 0 का वर्गमूल क्या होता है 0। अब जरा देखिए
आप पढ़े होंगे परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो पी बटे क्यू के रूप में हो, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का मान कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए दो, आप किसी भी संख्या के नीचे ये जीरो है तो यह भी एक परिमेय संख्या, इसके नीचे एक छिपा रहता है, लेकिन किसी भी संख्या के नीचे जीरो हो ऐसा परिभाषित नहीं है, इसलिए यहाँ दो के नीचे में जीरो आ गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव या अपरिभाषित, मतलब यह सत्य नहीं, अर्थात अपरिभाषित हो गया। अर्थात देखिए आप कॉट जीरो का मान क्या हो गया, अपरिभाषित। इस तरह से अपरिभाषित वाले भी आप निकालेंगे, यदि किसी के संख्या के नीचे में जीरो आ जाता है तो वो अपरिभाषित। अब जितने ये अपरिभाषित वाले हैं आप जब इस तरह से मान रख के हल कीजिएगा तो उसके नीचे एकदम डिफिनेटली जीरो ही आएगा। तो इस तरह से आप सभी मान को ज्ञात कर सकते हैं।